है कोई इस दुनिया में अखंड? सुनता है अखंड सौभाग्यवती, अगर उसको परमपिता परमात्मा रूपी पति मिल जाए तो। समझाया कबीर साहब ने कि पति केवल एक है, और वो क्या है? वो हम सबका मूल है, हम सबकी जड़ है। ये जितना भी संसार आपको दिखाई दे रहा है उसी मूल में से निकला हुआ है। आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है कहां से निकला हुआ है? उसी जड़ में से निकला है। वो उसी जड़ में से पूरा संसार दिख रहा है, लेकिन वो जड़ गुप्त हो जाती है क्योंकि जमीन के नीचे है, और पेड़ सामने दिखाई देता है, इसलिए तुम पेड़ की महिमा गाते हो और जड़ को समझ भी नहीं पाते। अभी 10 प्रकार की जड़ें निकाल के दे दें आपके सामने और पूछे कौन कौन से पेड़ की जड़ है, एक ना बता पाओगे तुम। लेकिन 10 प्रकार के फल फूल, 10 प्रकार की पत्ती छाल दे दें, पहचान भी जाओगे। केले का पत्ता पहचान जाओगे, पीपल का पत्ता पहचान जाओगे, बरगद का पहचान जाओगे, अमरूद का पहचान जाओगे, आम का पहचान जाओगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ फोटो बन रही है ना अपने आप आंखों के आगे, क्योंकि देखी हुई है। लेकिन मैं कहूं केले की जड़, बरगद की जड़, पपीते की जड़, फलाने की जड़, तो जिसने कभी बाई चांस उखड़े हुआ देखा वो तो समझ जाएगा कि यहाँ कैसी है, नहीं तो करते रहो कल्पना। तो कबीर साहब क्या करते हैं? जड़ को ही उखाड़ के सामने रख देते हैं। इसीलिए गीता में बोला गया गुरु वो होता है जो पेड़ को उल्टा कर दे, जड़ें ऊपर कर दे, तने नीचे कर दे। अब सामने क्या आ गई? अब आ गई जड़, यानी कि जो गुप्त ज्ञान था वो तुम्हारे सामने उजागर कर दिया गया। अब वो जो छुपी हुई चीज थी वो अब तुम्हारे सामने आ गई। अब तुम निबेड़ा कर सकते हो ये मूल ज्ञान है या पवित्र ज्ञान है, मूल ज्ञान है या पवित्र। सारी वाणी खोल दी गई, क्योंकि वाणी बहु प्रकार की जिसका आदि ना अंत, और जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधंत, उसकी साधना कर भाई जो तेरे काम की वाणी है। अब वाणी कह रही है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब अज्ञानी पढ़ेगा कहेगा अरे राम नाम की लूट है, राम नाम जपना है। अब बाबा नानक इस वाणी को काट रहे हैं, कबीर साहब की वाणी है ये, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। लेकिन कोई राम राम ना जपना पड़े, जपने लग जाए, इसलिए बाबा नानक ने एक वाणी और रख दी आगे, अरे राम राम करता जग भया और राम ना पाया जाए। अब दोनों में से सही कौन सी है? अब तुम्हारी विवेक शक्ति काम करेगी कि इसमें से ऊपर की वाणी कौन सी है और नीचे की वाणी कौन सी है। अब क्या समझ में आ रहा है? जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधन, वो राम नाम की लूट है वाली छोटी वाणी है, और ये वाणी है ऊपर की। अब इससे आगे क्या है? राम राम करता जग फिरे राम ना पाया जाए। अब इसके आगे वो राम का भेद है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये उस वाणी से ऊपर की वाणी है। अब खोलो इस वाणी को, ये 4 राम की महिमा है। अब इसमें क्या है? 3 राम व्यवहार है, चौथा राम है सार। कहे कबीर चौथे बिना पाओ न कबहू पार, कभी पार नहीं पाओगे जब तक चौथे राम की महिमा नहीं जान पाओगे। अब इन 4 राम की महिमा सतगुरु बताते हैं। कौन है राम? कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घटघट में बैठा, कौन राम का सगल पसारा, कौन राम तीनों से न्यारा। तो कहते हैं देही राम दशरथ का बेटा और निराकार घटघट में बैठा, बिंद राम का सगल पसारा, और चौथा राम यानी आत्म राम है सबसे न्यारा। जो आत्म राम है वो सबसे न्यारा है। उसी आत्म राम की महिमा गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि आत्म देव पूजिए और गुरु के पाए सवार। अगर इस दुनिया में कोई पूजनीय है तो शरीर नहीं है। शरीर को कहाँ तक पूजना है? जैसे मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, मुझे दुनिया में लेके आए हैं, उनके पैर छू लिए, उनको माँ बाप का दर्जा देना है, परमात्मा का नहीं। क्यों? वाणी क्या कह रही है? अरे माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। साहब कह दिया ना कि अगर माता पिता को परमात्मा, जो कई लोग संत ऐसे भी हैं बैठे जो कहते हैं माता पिता की सेवा कर लो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाणी क्या कह रही है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। परमात्मा परमात्मा की बंदगी करके मिलेगा, ना कि माता पिता की बंदगी करके मिलेगा। अब यही चीज कईयों ने फिट कर दी गुरु के ऊपर कि परमात्मा कब मिलेगा? जब तुम गुरु की बंदगी करोगे, अच्छी तरह गुरु की सेवा करोगे, गुरु को परमात्मा मानोगे। तो ये भी झूठ है। गरीबदास जी कहते हैं वो दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, और इनमें सतगुरु कौन है? वो को बड़ा संदेह। दादू पंथ वाले दादू जी को परमात्मा मान के बैठे, कहते हैं वो दादू का पिंजड़ा पड़ा जब दादू जी ने शरीर छोड़ दिया। आपको शायद नहीं पता होगा, दादू पंथ में शरीर को न जलाया जाता है न दफनाया जाता है। क्या किया जाता है?
पानी में भी नहीं पाया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है। यानी दादू जी खत्म हो गए, उनको उठा के जंगल में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो कहते हैं एक टाइम का भोजन पाने के लिए जिस हिरण को मौत का सामना करना पड़ रहा है, यानी शेर के लिए भोजन बना रहा है, वो शेर मेरी देह को अगर खा लेगा तो समझ लो एक हिरण को मैंने मरने के बाद भी बचा लिया। एक दिन की किसी की मृत्यु बचा ली मैंने, क्योंकि उसको तो पेट भरना है, चाहे मुझे खा ले चाहे हिरण को खा ले। आज तक दादू पंथ में शरीरों को जंगल में छोड़ते हैं। अब जाके बीच में मिली भगत हो गई है कईयों की, अब जलाने भी लग गए, दफनाने भी लग गए। अब करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहने का मतलब यही है कि शरीर कभी परमात्मा नहीं हो सकता। तो कहते जो देही को सतगुरु कहें सो है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वाक्य सतगुरु जान। शरीर कभी सतगुरु नहीं हो सकता। शरीर माया का ही रूप है। कुछ लोग अपना शरीर दिखाते हैं, गुरु लोग कहते हैं मेरे शरीर को, मेरे सूरत को अच्छी तरह देख लो, मेरी सूरत के रूप में ही परमात्मा आएंगे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा तो रंग न रूप न रेख प्रभु तीन गुणाते भिन्न। परमात्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है। वो तुम्हारी शक्ल क्यों धारण करके आएंगे? अगर उनके पास कोई शक्ल है तो वो अपनी शक्ल में आएंगे कि तुम्हारी में आएंगे? तुम्हारे गुरु के चेले उसके लिए तुम्हारे गुरु की शक्ल में आएंगे, और तुम नाम दे रहे हो वो तुम्हारी शक्ल में आएंगे। कल को तुम्हारा कोई चेला गद्दी में बैठ गया, अब परमात्मा उसकी शक्ल लेके आएगा। परमात्मा है कि बहरूपिया है? इसी को समझा रहे हैं बार बार। परमात्मा वो है जो आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। वो है परमात्मा जो आवे और जावे, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कैसे मिलेगा परमात्मा? क्या वो आएंगे? क्या वो नहीं आते? तुम्हें पहुंचाते हैं वहां पे। कैसे? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरुदई ताली। खुले कपाट, जो वज्र मार के भी नहीं खुल रहा था उसको ये चाबी लगा के खोल दिया जाएगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, जो झनकारी शब्द है ये शब्द गुरु की तरफ इशारा है, संकेत है। झनकारी का मतलब होता है जो एक गर्जना, एक आवाज है, बहुत तेज आवाज, जिसकी वजह से सारे खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। वो आवाज ना हो तो सब खत्म हो जाएगा। तो कह रहे खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। पिंड अंड के पार यानी मेरी देही से पार। लेकिन सारे गुरु क्या बोल रहे हैं? परमात्मा कहाँ है? तुम्हारी देही में। इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि देही में जीव है या परमात्मा है। दोनों को देही में बना दिया इन लोगों ने कि परमात्मा भी तेरे शरीर के अंदर है और तू भी तेरे शरीर के अंदर है। चलो ठीक है, मैं तो डरपोक हूँ, मुझे गोली मारी, मैं डर के मारे शरीर छोड़ के भाग गया। किसी को गोली मारी तो वो शरीर छोड़ के भाग गया जीव। परमात्मा थोड़ी नहीं डरता है, वो तो शरीर के अंदर ही है ना। तो शरीर को खड़ा करके दिखाए, नहीं खड़ा कर पाएगा। यानी कि एक गोली मारी, आत्मा भी भाग गई और परमात्मा भी भाग गया, वो शरीर खाली छोड़ के भाग गए। बताओ ऐसा परमात्मा क्या करना जो एक गोली में भाग गया शरीर को छोड़ के। जैसे आप भाग जाते हो अपने घर को छोड़ के जब एक गोली चलती है। तो जब डाकू आते गोली मारी, जब राजा के आगे दुश्मन आते हैं और उनको पता लगता है राजा को कि भाई आक्रमण हो गया, तो राजा क्या करता है? डरपोक, वो जो उसने गुप्त दरवाजे बनाए होते हैं उसमें से परिवार के साथ निकल जाता है। भाग गया ना सुरंग से। तो क्या परमात्मा भी भाग जाएगा शरीर छोड़ के? गर्दन कट जाए फिर भी खड़ा रहे, तब मैं मानूं कि इसमें परमात्मा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। गर्दन कट गई, अब मरना ही पड़ेगा, यानी कि अब शरीर को गिरना ही पड़ेगा। कोई परमात्मा उसको नहीं चला सकता। परमात्मा असल में शरीर में है ही नहीं। परमात्मा कहाँ है? वो है अजूनी। अजूनी यानी जूनों से रहित, परे है। परमात्मा किसी जून में नहीं आता। परमात्मा ना इंसान चोड़े में आता है, ना किसी और लाख 84 में आता है। जो भी गर्भ में पैदा हो रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आता तो वो समझाने के लिए है, लेकिन वैसे नहीं आता जैसे हम सब आए हैं। हम सब आए हैं औंधे मुंह, मुंह नीचे और पैर ऊपर। जब परमात्मा आता है तो वो प्रगट होता है। जैसे बाबा नानक को बेई नदी पे प्रगट होके ज्ञान समझाया, दादू जी को कहाँ समझाया? उनके जन्म स्थल जहाँ पे है वहां पे समझाया। गरीबदास जी को कहाँ समझाया? झज्जर में समझाया।
प्रकट होके सामने ही प्रकट और सामने से ही गुप्त हो जाते हैं। वो है परमात्मा, हमें समझाने के लिए केवल अपनी लीला दिखा रहे हैं, आता जाता वो भी कहीं नहीं है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति बैठा है लाल किले पे और तुम्हारे घर में टीवी चल रहा है, अब वो आ नहीं रहा है तुम्हारे पास, लेकिन टीवी के माध्यम से वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब तुम कहो कि मैं पकड़ लूं राष्ट्रपति को, तो तुम पकड़ नहीं सकते उसको। जैसी ये लीला चल रही है टेक्नोलॉजी की, वैसे ही कबीर साहब भी लीला करते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे सामने ही बोल रहा हूं, तुम्हारे सामने सब कर रहा हूं, लेकिन तुम कहो कि उसको पकड़ लें, उसको मार दे, तो वो मारने में नहीं आता। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पर बैठे कबीर। कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश की गई सत्य बोलने पे, उन्होंने देही का खंडन कर दिया। और यहां पर क्या चलता आ रहा है युगों युगों से? देहीवाद। यहां देहीवाद चलता आ रहा है, देही की पूजा हो रही है, राम जी की देही की पूजा, कृष्ण जी की देही की पूजा, किसी अन्य गुरु की पूजा, किसी अन्य बड़े बड़े जपी तपी सन्यासियों की पूजा, सबकी देही की पूजा आ रही है। कबीर साहब ने देह का खंडन कर दिया। इन लोग को हजम नहीं हुआ, इन लोग ने कान भरे, राजाओं के गुरुओं के कान भरे, सब इकट्ठे होके आके कबीर साहब को मृत्यु की सजा सुना दी कि इसको मार दिया जाए। 52 बार कोशिश कर ली मारने की, लेकिन वो बंदा मरने में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो देही था ही नहीं। अगर पंच भौतिक देही होती तो वो मारे जाते। वो तो आए भी कमल के ऊपर और गए भी मगर में गुप्त होकर। कमल के ऊपर प्रकट होकर आए तो लोगों ने क्या बोल दिया उनके जाने के बाद? ये तो किसी ब्राह्मणी का पुत्र था, नाजायज। अरे भाई, तुम्हें इतना ज्ञान हो गया, ब्राह्मणी का पुत्र था, उस ब्राह्मणी का नाम बता दो, उसके पति का नाम बता दो, उसके ससुर का नाम बता दो, गांव बता दो। आज तक क्यों नहीं बता पाए? तुमने ग्रंथों में लिख दिया ब्राह्मणी का पुत्र था, तो गांव का भी नाम बता दो, पता भी लग जाए कौन सी ब्राह्मणी ऐसी थी। क्यों? क्योंकि बदनाम करना था, क्योंकि ब्राह्मणवाद की जड़ें उखाड़ दी थी कबीर साहब ने। तो उनको बदनाम कर दो। जब बंदा देखेगा अरे ये तो नाजायज औलाद है किसी की, इसके साथ कौन लगेगा, हो गए ना दूर अपने आप ही। तो ये षड्यंत्र रचे गए कबीर साहब के जाने के बाद, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कबीर साहब का ज्ञान है वो ज्ञान आज गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। लोग सिर के ऊपर लेके घूमते हैं रख के, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, वाणी ही गुरु है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। जितने भी अमृत हैं वो गुरु वाणी में ही है। लेकिन गुरु वाणी कौन सी? ये किताबों में जो अक्षर लिख दिए गए हैं, क्या ये गुरु वाणी है वो जिसमें अमृत है? नहीं है। नहीं तो इसको पढ़ पढ़ के सारे अमर हो गए होते। वो अमर वाणी क्या है? वो है धुर की वाणी। धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। चिंत किस चीज की? इस काया को छोड़ने की चिंता। यही सबसे बड़ी चिंता है इस दुनिया में, मरने की सबसे बड़ी चिंता है। इसके सामने सब चिंताएं छोटी हैं। आप अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, सारी दुनिया को जीत लो, लेकिन जिस दिन आपको पता लग गया भाई तू जाने वाला है, उसी दिन आपकी चिंताएं शुरू हो गई। अब चिंताएं खत्म कब होंगी? जब उस अमृत को जान लोगे। जो अमृत कहाँ पर है? 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। जब उस अमृत को जान लोगे तो क्या अवस्था बनेगी? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि वो जो वस्तु है वो है ही विदेही। इसी को बोला गया, नानक साहब कहते हैं चौथे पद को जब तक तुम नहीं जान लोगे। 3 पद क्या है? ये है 3 पद, ये 3 लोक, जो जितनी सृष्टि है 3 लोक की, ये भी 3 लोक है, और उसमें जो तुम्हारा शरीर है ये भी 3 लोक है। साहब कह रहे 3 लोक है देह में, और रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। यानी अपनी सूरत को इन 3 लोक से हटा के, 3 पद से हटा के उस चौथे पद में लगाना है हमने, जो शरीरों से बाहर है। तो जब तुम सूरत शरीर से बाहर लगाओगे, इसका मतलब तुम शरीर से बाहर जाना चाहते हो। और शरीर से बाहर निकलने को दुनिया क्या कहती है? मृत्यु। तुम शरीर से बाहर निकल गए, दुनिया कहेगी हाय मर गया। अब डर किस बात का है? मरने का, यानी शरीर से बाहर निकलने का। और तुम अपनी इच्छा से जब शरीर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम रहोगे आनंद में, और दुनिया डरेगी। बस फर्क इतना है। इसलिए साहिब ने बोला जिस मरने से
जग डरे, यानी कि जिस शरीर को खाली करने से दुनिया डरती है, मेरा सिख जो है वो उसको आनंद देता है, क्योंकि वो तो ट्राई कर रहा है शुरू से कि मैं निकलूं निकलूं निकलूं। वो बेचारा निकल नहीं पा रहा, इसलिए दुखी है। फोन करते हैं, जी मैं निकल नहीं पा रहा जी, बड़ा दुखी हूँ। अब इसका मतलब क्या है? मैं मर नहीं पा रहा जी, बड़ा दुखी हूँ। बंदा कहेगा है मर नहीं पा रहा, दुखी है? सारी दुनिया तो मरने से दुखी है, सारी दुनिया मरने से दुखी है, और ये कह रहा है मैं मर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? जीवित मरिए पौजल तरिए। जब तक तुम जीवित नहीं मरोगे, साहिब कहते बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। तू किस मौत की इंतजार कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा कहीं? अरे जीवित मरना है, जीते जी तुमने अपने शरीर को छोड़ के आत्मा में लीन होना है, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं तो तुम जितने मर्जी जोर लगा लो, मुक्त नहीं हो सकते। इसी को साहिब ने बोला कि एक बार आत्मज्ञान में तुम आ गए, फिर ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, बस यही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इसी को बार बार कबीर साहब ने चेताया कि भाई ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें जीते जी मृत्यु का साधन बता दे, रास्ता बता दे कि कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, एड्रेस बता दे। जब तक तुम्हें एड्रेस नहीं पता, जब तक तुम भटकोगे। अब तुम लोग को एड्रेस पता था ना, फोन नंबर दे दिया, फोन नंबर से एड्रेस मिल गया, तो किसी ने बताया क्या? मैं लेने गया किसी को? क्या किसी को लेने नहीं गया। आप लोग एड्रेस पे धीरे 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 अपने आप ही पहुंच गए। अब तुम पहुंच तो गए, यहाँ पे पहुंच गए ना सारे। अब जाने का एड्रेस भूल गए क्या? जाने का भी एक एड्रेस है, सबको याद है ना। अब तो पहुंच भी जाओगे, लेकिन यहाँ पूछो किसी को तू कहाँ से आया? मैं कहाँ से आया? मैं तो भगवान ने भेज दिया यहाँ पे। तू जाएगा कहाँ? जहाँ भगवान ले जाएगा। ये है एड्रेस हमारे पास। तू कहाँ से आया? भगवान ने भेजा मुझे, भगवान ने पैदा कर दिया। तू कहाँ जाएगा? जहाँ भगवान ले जाएगा चले जाएंगे। ये एड्रेस पता है हमें। जब भगवान ले जाएंगे चले जाएंगे तो रोता क्यों है? फिर लेने आ तो रहा है वो, फिर कहता मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना। तो बात इतनी सी है। साहिब कह रहे कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई मंत्र दे दिया जपने के लिए, वो जपी है। जो जप करता है वो जपी है, जो तपस्या करता है वो तपी है। जपी तपी सन्यासियों से तो पीछे छुड़वाने आए थे कबीर साहब यहाँ पे, तो फिर कबीर पंथ में भी जपी तपी सन्यासी बन के बैठ गए। कबीर पंथ का मतलब है, पंथ मतलब है रास्ता, और कबीर पंथ का मतलब है कबीर साहब के द्वारा बताया गया रास्ता। इसमें मंत्र की क्या जरूरत है? तुम किसी से पूछते भैया रास्ता कहाँ जाता है? ये जाता है जी चित्तौड़गढ़ को। अब मैं मंत्र क्या जपूं? अब मैं कौन सा मंत्र जपूं? मैंने केवल उस रास्ते पे चलना है बिना कुछ जपे। बस इतना समझ लो, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना ही व्रत उपवास में। अब कबीर पंथ में क्या है रोड़ा जी? यहाँ तो पूर्णमासी का व्रत करते हैं हम लोग, क्या आप क्या करवाया जाएगा? अच्छा जी, तुम्हें ऐसे देश में भेजते जहाँ 6 महीना चांद ना निकले। ऐसे भी देश है जहाँ 6 महीना दिन नहीं होता और 6 महीने रात नहीं होता, तो 6 महीने तक इंतजार करना पूर्णमासी का। फिर क्या करोगे? ये सब भरमजाल है, क्योंकि इन अज्ञानी गुरुओं को ये भी नहीं पता कि चंद्रमा रोज पूर्ण ही होता है, उसमें प्रकाश थोड़ा सा कम होता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा दिखता है, और कम हो जाता है और थोड़ा दिखता है, और कम हो जाता है और थोड़ा दिखता है। लेकिन चंद्रमा तो पूरा ही आ रहा है, तो पूर्णमासी कहां से हो गया और अधूरा कब हो गया? ये सब माया का खेल है, इसमें नहीं उलझना है। ये सारा जितना भी आंखों से दिख रहा है, जो दिखे सो माया। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अखा वाचो वेखना, जो तुम्हें आंखों से दिख रहा है भाई वो माया है। चाहे वो कोई ग्रंथ है, चाहे वो कोई वाणी है, चाहे वो कोई खानी है, ये 4 खानियां माया है। इसलिए बोला अविनाशी को मन में राख, मानुष से तू प्रीति त्याग। खत्म ही कर दी बात। मानुष में कौन आता है? बाबा नानक मानुष नहीं थे क्या? हम मानुष नहीं है क्या? कृष्ण जी मानुष नहीं है क्या? राम जी मानुष, सारे भगवान मानुष बना दिए। तो मानुष की तो प्रीति त्याग, यानी मानुष की प्रीति खत्म कर और अविनाशी को मन में राख। उस अविनाशी को जो सदा सदा से अटल है, अचल है, अविनाशी है, उसको पकड़।
तो कह रहे एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्या समरिए जो जम्मे के मर जाए, उसको क्या सिमरण करें। तो जो असली चीज है उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो सार शब्द है वो तुम्हारे पास है। कैसे पास है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जा। जब मेरा साईं मुझ में है तो मैं कहाँ जाऊं उसको ढूंढने के लिए? भाई जहां बैठा है वही तेरा साईं तुझे मिल जाएगा। हृदय नाम से आओ, घर बैठे प्रभु पाओ। बस तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि मैं उसकी भक्ति करूं तो करूं कैसे। क्या किसी मंत्र के द्वारा वो मिलेगा मुझे? फिर तो कान वालों को ही मिलेगा, जीभ वालों को ही मिलेगा। ना तो बेहरा कभी सुन पाएगा कौन सा मंत्र दिया गुरु ने, वाहेगुरु वाहेगुरु दिया या राम राम दिया या कबीर कबीर दिया। और ना ही गूंगा कभी बोल पाएगा, ना वाहेगुरु बोल पाएगा, ना राम बोल पाएगा, ना कबीर बोल पाएगा। फिर तो इन दोनों को कभी परमात्मा ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए गुरबाणी ने बिल्कुल इंद्रियों को किनारे कर दिया। अक्खा वाजो वेखना, इस इंद्री के द्वारा जो कुछ दिखता है वो परमात्मा नहीं है। अक्खा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, इन कानों से जो भी सुनाई देता है वो शब्द नहीं है। जीवा वाजो बोलना, यूं जीवित मरना, इस जीव के द्वारा जो भी बोला जाता है वो परमात्मा का नाम नहीं है, वो नकली नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, इस जीव से जितने भी बोलने वाले नाम है सब कृत्रिम है। 5वीं पातशाही की वाणी है ये। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। परा यानी परे की बात है ये। जब दुनिया भी नहीं बनी थी तब भी वो था। वो कौन सा नाम था? वो बोलने में नहीं आता। तो कह रहे अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, जीवा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे नो मिलना। हुक्म पहचान, सबसे बड़ी बात है हुक्म को पहचानना है। हुक्म क्या है? जब हमें हुक्म ही नहीं पता, जैसे टीचर का हुक्म होता है ये काम तुमने घर से करके लेके आना है, और मैं उसके हुक्म को भूल जाऊं तो कभी भी काम पूरा नहीं कर सकता, मैं डंडे खाएंगे जाके। तो टीचर कहे, इसीलिए टीचर बच्चों की डायरी में नोट कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं ध्यान कहाँ हो, मैंने बोला वो सुन ना पाए। आप देखोगे बच्चों की डायरी में, छोटे बच्चों की होमवर्क लिखा जाता है, और घर वालों की ड्यूटी होती है कि जो भी डायरी है बेटा लेके आ, मैं देखती हूँ तूने काम पूरा किया कि नहीं किया। वो टीचर का हुक्म है। तो संत मत में, अध्यात्म में हुक्म क्या है? एक ही हुक्म है। और किसका हुक्म है? वो सतगुरु कबीर साहब का हुक्म है। क्या हुक्म दे रहे हैं? अरे सूरत फंसी पर संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये हुक्म है। इसके अलावा कुछ भी हुक्म नहीं है परमात्मा का। एक ही हुक्म है कि जो तुम्हारी सूरत भटक रही है उसको शब्द में स्थिर कर दो, क्योंकि परमात्मा स्वयं शब्द है। ये मत सोचो कि गुरु जी ने जो शब्द दिए हैं उसमें स्थिर करूंगा तो कुछ और परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु शब्द ही देता है। दाना सिर दान नाम दान, जो नाम है वही परमात्मा है। इसीलिए बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। अब दुनिया समझती है राम से यानी राम जी से बड़ा राम का नाम यानी दीवार पे लिखने वाला नाम। अरे भाई ये राम जी तो अपना नाम बोल के सुनाते थे। कोई पूछता था भाई क्या नाम है तेरा, तो वो बोलते थे मेरा नाम राम है। उस नाम से पूछो जो दीवार पे लिख दिया क्या नाम है तेरा, क्या लिखा है, बोलेगा क्या वो? तो उससे बड़ा कैसे हो गया? नहीं हुआ। फिर वो कौन सा नाम है जो राम से बड़ा है? वो है उनकी आत्मा, वो है आत्म राम, जिसकी वजह से राम जी की भी काया चल रही है। अगर उस राम को जान लिया, वो अविनाशी राम को जान लिया, तो वो राम से भी बड़ा है। क्योंकि राम तो आए थे त्रेता में, चले गए, जिसका कल्याण करना था कर दिया, चले गए, तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे?
अब बचा क्या? राम से बड़ा राम का नाम, यानी उसको जानो जो सबकी काया को चला रहा है। कौन है वो? वह आत्म राम। इसलिए साहिब ने साफ क्लियर कट में बोल दिया, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुझे देखती आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अगर तुम किसी और की पूजा कर रहे हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, इसका मतलब तुम आत्म राम की पूजा नहीं कर रहे हो, तुम आत्म ज्ञान में नहीं हो, तुम किसी और को मान के बैठे हो, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। किसी और की पूजा नहीं करनी है। कहे नानक ये भी तेरी बढ़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा नाम कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया समझती है क्यों नहीं जानते, इनका नाम तो नानक है। अरे भाई, नानक नाम इनका नाम नहीं है, नानक नाम तो इनके माँ बाप ने दे दिया। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ दे दिया नाम, तुम्हारा नाम थोड़ी नहीं है, तुम्हें लाद दिया गया ये नाम। तुम बैग पे लाद लाद के घूम रहे हो, देखो स्टिकर लगे होते हैं कॉपियों में, नाम जितेंद्र, नाम रघुवीर, नाम। अब ये नाम क्या है? अगर कुछ नाम ना लिखो तो उस नाम को क्या बोलोगे? क्या है ये नाम? ये है तुम्हारी आत्मा। लेकिन शरीर धारण किया नहीं कि आगे एक नाम लिख लिया। जब तुम इस शरीर में आए तब नाम तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम उस नाम को ना जान पाए, इसलिए तुमने एक और नाम दे दिया गया तुम्हें। अब अपने नाम को तुम गए भूल, और नकली नाम जो तुम्हें दिया गया 52 अक्षरी, उसको तुमने लिया पकड़। अब अपने नाम को भूल गए, 52 अक्षर को पकड़ के बैठ गए, अब समझो कि तुम भ्रम में पड़ गए। अब जब तक तुम 52 को जप रहे हो, पकड़ के बैठे हो, तुम्हें अपना नाम मिल ही नहीं सकता। इसलिए बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला कभी नहीं जान पाता कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। वो तो शुक्र करो मालिक का कि मुझे गुरु मिल गया, गुरु ने मुझे बता दिया कि तू कौन है। नामे आदम हव्वा जाया। सारी मुसलमान पार्टी ये सोचती है हम सारे किसके बच्चे? आदम हव्वा के। और बुल्ले शाह खंडन कर रहे हैं इसका, नामे आदम हव्वा जाया, मैं किसी आदम और हव्वा की औलाद नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। ऐसी एक भगत के साथ मेरी कल चर्चा चल रही थी, उसने बोला, रामपाल जी का शिष्य था, कहता ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल के पुत्र हैं। मैंने कहा भाई तू किसका पुत्र है ये बता। वो तो काल के पुत्र बता दिया तूने, तू किसका पुत्र है? कहता मैं भी काल का पुत्र हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वो कह रहा है मैं भी काल का पुत्र हूँ। क्यों बोला वो? क्योंकि इस सृष्टि में, काल की सृष्टि में सारे काल के ही पुत्र हो जाते हैं। भाई माँ बाप के पुत्र हो रहे हैं ना, तो जैसे माँ बाप वैसे तुम। जब ये सृष्टि का भगवान चला रहा है तो तुम भी वही बन के आ रहे हो उसी के रूप में। लेकिन जब तुम अपने आप को आत्मा मान लेते हो, जान लेते हो, तब तुम काल के पुत्र नहीं रह जाते, फिर तुम परमात्मा के अंश हो। तो यही चीज बुल्ले शाह ने बताया, नाम है आदम हव्वा जाया, नाम है अपना नाम तराया। बुल्ला की जाना मैं कौन। मैंने ये जो नाम है ये भी मेरा नाम नहीं है, ये तो धर दिया किसी ने मेरा नाम। तो हम उन्हीं नामों को पकड़ के बैठे हैं। और जब ये नाम हमारे छूट जाएंगे, कब? जब आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान का मतलब है मुझे अपना ज्ञान हो जाए। जैसे हम कहते हैं आत्महत्या, तो आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि मैं किसी और की हत्या करूं। आत्महत्या का मतलब है कि अपने शरीर की हत्या करना। मैं कहता हूँ आत्मरक्षा, आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं मैं किसी और की रक्षा करूं। आत्मरक्षा का मतलब है मैं अपनी रक्षा करूं। ऐसे ही आत्म कथा, यानी मैं अपने नाम की कथा लिखूं, अपने आप की कथा लिखूं, ना कि मैं किसी और की कथा लिखूं। ऐसे ही आत्मनिर्भर, यानी मैं अपने ऊपर निर्भर रहूं, ना कि किसी और का शक्ल देखूं, किसी की शक्ल ताकूं। ऐसे ही आत्म ज्ञान, यानी मैं अपने ज्ञान में आ जाऊं कि मैं क्या हूं, ना कि मैं किसी के मंत्र जपता फिरूं। किसी के नाम नहीं जपना है, किसी के मंत्र नहीं जपने, अपने आप को जानना है। तो साहिब कह रहे हैं तू सिमरन किसका करे, तू ही है आप में आप, वो घर और है भाई। इस घर को घर में समझ लेना। इस घर में रहोगे तो जपोगे किसी का नाम, लेकिन उस घर में रहोगे तो ये नाम खत्म हो जाएंगे। वो घर और है भाई। वो कौन सा घर है? वो है शब्द रूपी घर, जिसमें हमने समाना है।
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। ये शब्द ही हमारा सतलोक है, ये शब्द ही हमारा सचखंड है। इसी शब्द में बाबा नानक की सूरत लग गई थी और उनके मुंह से निकला वाह गुरु। अब जैसे निकला वाह गुरु, तो जो चेले बैठे थे उन्होंने सोचा कि ये मंत्र जप रहे हैं गुरु जी, यही मंत्र हमने जपना है। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो बाबा गरीबदास जी का ग्रंथ है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि झांकी देख कबीर की, कबीर यानी आत्मा की। आत्म ज्ञान जब बाबा नानक को हुआ तो कहते झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वाह सिखड़ के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। कहते सिखों के गले में पड़ गई वो वाह 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 गुरु वाह गुरु, अब कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कब छोड़ेंगे? जब आत्म ज्ञान में आ जाएंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा कि गुरु वाह गुरु करने की जरूरत नहीं है, वाह गुरु को जानने की जरूरत है। पानी पानी जपने की जरूरत नहीं है, पानी को पीने की जरूरत है। पानी पानी नहीं जपना पड़ेगा। तो हर चीज वाणी में स्पष्ट है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। यहां तक बोल दिया कबीर साहब ने कि देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, ये बिल्कुल धुंधर ज्ञान है, छोड़ दो इसको। यहां तक बोल दिया गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के अंध। जो देही को सतगुरु कह देते हैं, यानी शरीर को गुरु मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। कबीर साहब ने शरीर के लिए क्या बोला पता है? अरे देव निरंजन सकल शरीरा, और ताबे ब्रह्म ब्रह्म रह कबीरा। अब अपने अपने गुरु से बस इतना पूछ लेना, गुरु जी जो आपकी काया है ये परमात्मा है या देव निरंजन है? बस इतना पूछ लेना कि ये जो काया है, जो शरीर है, ये काल है कि परमात्मा है, फिर देखना क्या जवाब आता है। वही नील खीर का निबेड़ा कर देना कि मेरा गुरु अपने आप को शरीर मान रहा है कि वो शब्द है। जो गुरु अपने आप को शरीर मान के बैठा वो एक बार भी नहीं कहेगा कि ये काल है। याद रखना इस बात को। जो गुरु अपने आप को शरीर मान के बैठा है वो एक बार भी नहीं कहेगा ये शरीर काल है। क्यों? उसको अपना शरीर पे आ रहा है भाई, वो अपने आप को परमात्मा मान के बैठा अपने शरीर को। और जो गुरु शब्द में रमा है, शब्द को जानता है, वो अपने आप को कभी देह कह ही नहीं सकता, हमेशा देह का खंडन करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं देह हूं ही नहीं, जो मैं हूं नहीं मैं उससे प्रेम क्या करूं। मैं उसको, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, मैं उसको अपना स्वरूप नहीं कह सकता। जो अपने आप को जान गया, यही चीज बार बार बोली गई। जो अपने रूप को नहीं जानता वो तुम्हें भी तुम्हारा रूप नहीं लगा सकता, और लेकिन अपने आप को शरीर मान के तुम्हें अपने शरीर की फोटो लगवा के अगरबत्ती लगवा देगा कि दिन में 4 बार, दिन में 3 बार अगरबत्ती लगाओ, खड़ी जोत लगाओ देसी घी की, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि मेरा स्वरूप ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या बोला? गुरुआ। वो लोग गुरु नहीं है, गुरुआ है। गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है उसे कि मैं क्या हूं, लेकिन चेले बनाना चाहता है। दुनिया भर में चेले बना लिए, करोड़ों चेले बना लिए, और अपने आप को क्या समझ रहा है? ये हूं मैं। अब जब अपने आप को ये समझ रहा है तो ये आया कहां से? कहां से आया ये? इस दुनिया में ये कहां से आई देही? मां के गर्भ से। अब जब अपने आप को ये मान लिया, शरीर मान लिया, तो कहां से बन के आ रही है? मां के गर्भ से। तो कहां जाएगा वापस? मां के गर्भ में ही जाएगा। और जो मां के गर्भ में चला गया वो तुम्हें क्या बचाएगा? तो कहते 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन जिनकी खबर न जाना। ये 5 नाम 5 मुद्रा ये देही के ही सामान है सारा। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लचके, फिर गर्भ में चलेंगे।
तो जितने भी साधना है, जितने भी जप तप, जितने भी नियम है, ये सब तुम्हें गर्भ की तरफ लेके जाते हैं। केवल एक ज्ञान है जो तुम्हें गर्भ से बचाएगा, वो है मूल ज्ञान। तो इसीलिए बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंसत रही। तो उन्होंने पूछा कि कब तक छुपाया जाएगा ये? तब क्या बोले, अरे मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। द्वादश पंथ है गरीबदास जी का पंथ। इसी पंथ में 2 गद्दियां चल रही थी, एक सन्यासी और एक गृहस्थी, आज भी चल रही है। इसी में तीसरी गद्दी चली जिसने सारी दुनिया में उजागर कर दिया कबीर साहब के ज्ञान को। क्योंकि जो पुरानी चल रही थी वो तो कृष्ण जी की पूजा भी करते हैं, विष्णु जी की भी पूजा कर रहे हैं, राम जी की भी पूजा कर रहे हैं, माता को भी मान रहे हैं। वहां पर खिचड़ी ज्ञान बढ़ गया है। आप जाओगे देखोगे 12वीं गद्दी में खिचड़ी ज्ञान चल रहा है। जो रामपाल जी निकले वहां से, वो असल में कौन सी गद्दी है? 12वीं गद्दी के आखिरी गुरु जिन्होंने इस ज्ञान को प्रकट किया। कबीर साहब को गॉड बनाया, भगवान बना के दुनिया में बता दिया। ये ड्यूटी थी उनकी, वाणी में दर्ज है ये। क्या बोला है? 12वें पंथ प्रकट हुए उजियारा, यानी कि सुबह की लालिमा होती जैसे सूरज की, तो वो एक तरह से अंधियारे को थोड़ा सा दूर कर देता है। 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। जो दोपहर वाला सूरज होता है और सुबह वाला सूरज, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है इसकी रोशनी में। यानी कि सूरज वो भी है, सूरज वो भी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी वो भी कबीर कबीर कह रहे हैं, हम भी कबीर कबीर कह रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। वो भी कबीर वाणी लेके चल रहे हैं, हम भी कबीर वाणी लेके चल रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वो जो वाणी लेके चल रहे हैं वो पवित्र ज्ञान है, और हम जो वाणी लेके चल रहे हैं वो मूल ज्ञान है। बस इसी को समझना है। अगर आप ये बात उन्हीं के पंथ में पूछ लोगे कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में फर्क क्या है, बता नहीं पाएंगे। जैसे सुबह के सूरज में और दोपहर के सूरज में क्या फर्क है, जिसने देखा वो बता देगा कि भाई सुबह का सूरज लालिमा होती है और अंधेरा थोड़ा थोड़ा छट जाता है, ठंडा ठंडा लगता है। और दोपहर वाले सूरज में कोई कहेगा ठंडा ठंडा लगता है? वो कहेगा भैया बाहर नहीं निकला जाता, ऐसी तपस्या कर रहा है, वो सूरज तप दे रहा है। तो यही खेल है यहाँ पे। तो लोग समझते हैं कि ये तो रामपाल जी महाराज का वाला ज्ञान हमें सुना रहे हैं। भाई रामपाल जी वाला ज्ञान नहीं है ये रामपाल जी वाला ज्ञान नहीं है, कबीर साहब वाला मूल ज्ञान है। जो तुम्हें सुनाया जा रहा है वो कबीर साहब का पवित्र ज्ञान है। इसी को समझ लेना है। मूल ज्ञान में जो नरसिंह अवतार है उसको माया का अवतार बोला गया है। पवित्र ज्ञान में उसको सतगुरु बोल दिया गया है। अगर आप पढ़ोगे, सत्संग हमारे सुने होंगे, तो उसमें उसको सतगुरु बोला गया है, नरसिंह अवतार को। लेकिन मूल ज्ञान में कबीर साहब ने बिल्कुल खंडन किया कि नहीं, ये माया का अवतार है, 10 अवतार माया के हैं। तो फिर तो एक ही बंदा 2 बातें बोल रहा है। क्योंकि वाणी बहुत प्रकार की, जिसका आदि न अंत, और जो वाणी तेरे काम की, ताका कर साधन। जैसे एक ही स्कूल में 2 तरह का ज्ञान चल रहा है। कैसे? जैसे छोटे बच्चे थे जब हम, तब हमें सिखाया जाता था कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। सबको पता है। किसी को भी पूछो भैया कौन सी दिशा से सूरज उगता है, हर बंदा ये कहेगा पूरब से उगता है। ढलता कहाँ है? पश्चिम में ढल जाता है। अब ये हो गया पवित्र ज्ञान जो सबको पता है। जबकि वैसे तो ये सच है ना, सच है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये सच होता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये तुम्हें कब पता लगेगा? जब तुम उसी स्कूल की बड़ी क्लासों में चले जाओगे। 12वीं में चले गए, तब टीचर क्या बोलेगा? बेटा सूरज ना तो कभी उगता है और ना कभी ढलता है। सूरज तो अपना काम कर रहा है, वो जला ही हुआ है बत्ती, उसकी बुझती नहीं है।